घबराते हुए संचालन कर रहे हैं। हमने बगल में राघवेंद्र भाई साहब से पूछा, क्या ये एडवोकेट हैं? बोले हाँ। हमने कहा जब इतने जज बैठे हों तो बोल पा रहे हैं, यही क्या काम है? एक बार जोरदार ताली। उन्होंने हमको 2 मिनट के लिए बुलाया है। मैं मैडम की तरह कोई प्रोफेसर तो नहीं हूँ कि 50 मिनट कम से कम बोलूं। मैं 1.5 घंटे में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल भी हम आए थे और मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ आने में। जब मुकदमा लड़ने जाओ तो कोर्ट फीस पड़ती है, वकील करो पर पेशी लाखों रुपए लेता है, और जब यहाँ हमको बुलाते हैं तो चवन्नी नहीं देते। बताइए, ये है तो। लेकिन ये जो चवन्नी नहीं देते हैं कि पीछे का जो प्रकाश है वो बहुत बड़ा प्रकाश है। ये तो मजाक की बात है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने सब बड़े लोगों का और आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता है तो सारे लिफाफे को भी सम्मेलनों में जा कर के लेता हूँ। ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, भगवान कसम सच्ची बात कह रहा हूँ, झूठ आज तक बोला नहीं। जब वकील और जज दोनों बैठे हो तो कभी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप लोग थोड़ा खुल के ताली वाली बजाइए। इतना रिटायर्ड जज है, डरने क्या जरूरत है? बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हमको बुलाया, कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि खुल के बोलिए, इसीलिए रिटायर्ड लोगों को बुलाया। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं है। हमको पता है आप लोगों को कोई ना कोई ट्रिब्यूनल मिल जाता है। अब आप रिटायर हो गए, आपके जूनियर लोग तो अभी वहीं बैठे। किसी से आप कह देंगे तो एक शब्द होता सुओ मोटो, पता नहीं कहाँ से उठा के हम कहाँ डाल दिए जाए, जमानत तक नहीं होगी। लेकिन बहुत अद्भुत कार्यक्रम ये होता है। मुझे खुशी इस बात की है कि उन लोगों के नाम पर सम्मान दिए जाते हैं जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए, न्यायिक सेवाओं के लिए, विधिक सेवाओं के लिए अपना योगदान किया। विवेकानंद समता फाउंडेशन से मैं ऑफिशियली तो नहीं जुड़ा हूँ क्योंकि ये लोग हमको जोड़ते नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं जोड़ते हैं। अच्छा, मनीष हिंदवी जी सोचते हैं कि अगर इनको जोड़ लेंगे तो अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो खुद ही अध्यक्ष हैं, कौन अध्यक्ष हटना चाहेगा? इसलिए मैं अध्यक्ष का परामर्शदाता बनकर के हमेशा रहता हूँ और इसीलिए उनको आगे बिठा दिया, मंच पर बैठाने भी नहीं दिया उनको। कुल मिलाकर के आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। और मैं जानता हूँ दीपक रंजन जी बैठे हैं, राजनीति के लोग हैं, और संतोष जी बैठे हैं, हमारे छोटे भाई हैं लेकिन बहुत लंबे कद के हैं। संतोष जी हमेशा मुझसे सिर झुकाकर बात करते हैं। उनकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे सर उठा के बात करें, क्योंकि वो मुझसे 4 फुट लंबे हैं। हमेशा सर झुका के बात करते हैं। सर उठा के बात करेंगे तो हमसे बात नहीं हो पाएगी। मैं इसी में फूला समाता हूँ कि संतोष जी हैं। मैं कविता सुनाऊँ या बात करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा खासा जो है ये सम्मान समारोह है, उसमें कवि को बुलाया गया है। न्यायाधिकारी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। देश की स्थितियों को आप सब लोग देखते हैं, समाज की स्थितियों को आप लोग देखते हैं। आप लोग वो नियंता लोग हैं जो आप देश को एक दिशा दे सकते हैं। आदरणीय प्रशांत चंद्रा भाई साहब बैठे हैं, बहुत बड़े वकील हैं। हम एक निवेदन आप लोगों से करना चाहते हैं एज ए कवि, और ईमानदारी से। हास्य कवि हूँ तो लोग मुझे, हम लोगों को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं गंभीरता से एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ आप लोग ऐसा कर दीजिए कि न्यायिक प्रक्रियाएं जो हैं वो थोड़ा रफ्तार से हो जाएं। जो निर्दोष पकड़े जाते हैं वो 2-3 महीने में छूट जाएं। 18-18 साल बेचारे पड़े रहते हैं। कुछ ऐसा हो कि वो निर्दोष लोग कम पकड़े जाएं। अब हम नहीं समझ पाते कि वो कैसे नहीं पकड़े जाएं। कल ही का एक केस है, एक 16 साल का लड़का हमारे मोहल्ले में 13 साल की लड़की को लेकर के भाग गया।
बिल्कुल सच्ची घटना कल की बता रहा हूँ। इंदिरा नगर में जो भी थाना है उसका नाम नहीं लेंगे, वहाँ दोनों के पेरेंट्स पहुँचे, वहाँ के लोगों ने दोनों से पैसा लिया और दोनों को भेज दिया कि वो टेलीफोन से ट्रेस आउट किया कि नासिक के पास दोनों हैं। ना पुलिस ढूंढने गई, ना पकड़ने गई, ना FIR दर्ज की, ना कागज़ लिया, कुछ नहीं लिया, दोनों से सिर्फ रंगीन कागज़ ले लिए। तो इन रंगीन कागज़ों से बचाने के लिए समाज को कुछ हम लोगों को सोचना चाहिए। विवेकानंद समता फाउंडेशन अच्छे काम करती है, न्यायाधिकारी उसमें आते हैं, तो कुछ तो इस तरह के भी सुओ मोटो होने चाहिए कि जो समाज के लिए हितकारी हो। अगर मेरी बात ठीक हो तो ताली बजा दीजिए, वरना जो मन चाहे करिए। मैं एक कविता सुनाता हूँ, कविता नहीं रहा, इसलिए तालियां जो है वो हमें चाहिए। पहले प्रारंभ में तालियां बजा दीजिए, फिर बाद में बजा दीजिए, जो भी है। अभी सम्मान होना है लोगों का। हमसे कशिश जी ने कहा कि अभी कुछ थोड़ा टाइम है सम्मान होने में, इसलिए आपको 15-20 मिनट खींचने हैं। मतलब मुझे यहाँ खींचने के लिए बुलाया 15-20 मिनट, तो मैं 15-20 मिनट खींच ही रहा हूँ। सतीश जी बैठे हुए हैं, उनसे हमने कहा था एक हमको भी अपार्टमेंट बुक करने, लेकिन उन्होंने नीलांश में नहीं दिया मुझे मकान। ठीक है ना, जो हम खरीद लेंगे, आप भी क्या खरीद लेंगे। आइए, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। तो आप लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। अनिल भाई साहब से मेरी ज़्यादा मुलाकात होती है, बहुत खुश दिल और बहुत ही मस्ती भरे वो व्यक्ति हैं। मैं पहले ये सोचता था कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेज आखिर खाते क्या होंगे। मैं बहुत सोचता था, इतने बड़े किसी से बात नहीं करते, पब्लिक में जाना मना होता है, तो आखिर ये खाते क्या होंगे। तो हमारे एक दोस्त हैं जस्टिस राजेश चौहान, अभी सिटिंग है, तो मैं उनके घर गया। मैंने कहा यार हमें ये भाई देखना है कि आप लोग खाते क्या है। हमने देखा वो भी वही 2 रोटी खा रहे हैं, हम भी वही 2 रोटी खा रहे हैं। तब से हम ये समझ गए कि कुछ भी हो, जज और जनता होते समान है। बहुत अच्छा लगा। मैं एक दोस्त है हमारे, घटना बताई थी पिछली बार की, नहीं बताई थी, क्या खत्म करा। अब मैं संचालक का रोल अख्तियार कर रहा हूँ। डॉक्टर ऋषि सेठी जी, कार्डियोलॉजिस्ट जी को माननीय न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार जी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत चंद्रा जी सम्मानित करें, क्योंकि आदरणीय सेठी जी को कहीं जाना है किसी अन्य कार्यक्रम। वो मैं बोल दूंगा सर। एक्चुअली ये हमको अपना मुंशी समझ रहा है। मैं चाहूंगा डॉक्टर ऋषि सेठी जी कृपया मंच पर आ जाए। आइए डॉक्टर। प्यार रचाया, पहली रात में पत्नी को चौंकाया, बोला 100 रुपए लाओ वरना पहली रात गोमती नगर थाने में बिताओ। बोला 100 रुपए लाओ वरना पहली रात गोमती नगर थाने में बिताओ। अरे मैं तो 100 ही मांग रहा हूँ। व्यंग्य ऊपर बढ़ रहा है, तालियां तेज हो। अरे मैं तो 100 ही मांग रहा हूँ, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 1000 से कम में नहीं जाएंगे। आज जब ये दोनों होते हैं तो वकील की जरूरत पड़ती है। अब मैं पूरे डर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, अब भगवान कसम खा करके कह रहा हूँ कि ये टुकड़ा मेरी कविता का लखनऊ के वकीलों के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के वकीलों के लिए। अगर उनका कोई रिश्तेदार हो तो केरल के वकीलों के लिए, केरल का कोई रिश्तेदार होगा नहीं। वकील साहब ने, अच्छा मुझे बड़ी हंसी आती है इस वाले टुकड़े को जब मैं सुनाता हूँ तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। वकील साहब ने पहली रात में, मैं कशिश जी को समर्पित करता कह रहे स्वागत है, पता नहीं मैं क्या समर्पित करने जा रहा हूँ। यही हमारे देश की विडंबना है, कहते समर्पित है
तो कह देंगे स्वागत है, बोले बाद में पता नहीं क्या चढ़ा दिया जाए। एनीवेज, वकील साहब ने पहली रात में ही गीता उठाई। वकील साहब ने पहली रात में गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई, बोले कहो, बोले कहो, भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील ने तलाक दिला दिया। सच बता दिया, सवेरे वकील ने तलाक दिला दिया। मैंने इन तीनों को सुना तो इन तीनों ने मुझे घेरा, बोले बहुत बड़े कवि बनते हो, हम तीनों लोग अपने पास जाएंगे तो कहीं के नहीं रहोगे, कवि की भी पहली रात बताओ। तो मुझे मजबूरन कवि की पहली रात बतानी पड़ी। इस कविता का अंतिम टुकड़ा और मेरे काव्य पाठ का भी अंतिम टुकड़ा। अब तक सारी तैयारियां पुरस्कार वितरण की हो चुकी होंगी, मुझे विश्वास है। अंतिम टुकड़ा, जरा सी ताली हो जाती। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई। बिजी रहता कवि सम्मेलन में, कहाँ जाने का मौका रहता है। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा, पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। मन ही मन हंसा, बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर आजमाऊंगा। उसके बाद कवि पहली रात बिताने लगा, स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा। अब ये जो अंतिम टुकड़ा है, ये कवि की पत्नियों का क्या हाल होता है। वो भले मुस्कुराती हुई मिले, लेकिन उनका जीवन किस तरह से होता है ये हम लोग जानते हैं, कवि लोग जानते हैं, उनकी पत्नियां जानती हैं। ऑलमोस्ट यही स्थिति वकीलों की पत्नियों की भी है। मन ही मन हंसा, बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा, सारे के सारे इसी पर आजमाऊंगा। उसके बाद कवि अपनी कविताएं सुनाने लगा, अपनी पहली रात बिताने लगा। उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर रही है। उसकी पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर रही है। बेचारी ऊपर से तो हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि भीतर से तिल तिल कर मर रही है, तिल तिल कर मर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय कशिश जी आपका कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया।